परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। नवकार मंत्र के जाप से शुरू करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीं नमो लोई सब्वसाहूणम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीं नमो लोई सब्वसाहूणम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम। ओम ह्रीं नमो अरहंताणम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणम। ओम ह्रीं नमो लोये सव्वसाहूणम। एसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। जाप के बाद ध्यान का प्रयोग। ध्यान का संकल्प। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूँ। जिस किसी आसन में सुखपूर्वक बैठ सकें उस आसन का चुनाव करें, जैसे वज्रासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या कुर्सी पर आराम से बैठ के भी ध्यान कर सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी और गर्दन को सीधा रखें। हाथों की मुद्रा वीतराग मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में अपनी तर्जनी अंगुली को अंगूठे से लगाकर घुटने पर रखते हैं और वीतराग मुद्रा में लेफ्ट हैंड की हथेली पर राइट हैंड की हथेली रखकर गोद में रख सकते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, कोई अकड़न जकड़न दर्द नहीं, पूरा शरीर शिथिल है। उसके एक एक भाग को ध्यान से देखना है। अपने चित्त को शरीर के एक एक भाग पर ले जाना है, वहां के स्पंदनों का अनुभव करना है और उसे शिथिल होने का सुझाव देना है। दाहिने पैर के राइट फुट के बिग टो पर ध्यान लगाएंगे। दाहिने पैर के अंगूठे पर अपने चित्त को ले जाएं, वहां के स्पंदनों का अनुभव करें। वहां पर क्या हो रहा है? रक्त वाहिनी नलिकाएं रक्त पहुंचा रही हैं, स्नायु संस्थान वहां पर भी कार्यरत है, कोशिकाएं वहां पर भी अपना काम कर रही है। उन सबको देखें और प्रेम पूर्वक सुझाव दें। दाहिने पैर का अंगूठा शिथिल हो रहा है,
शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दाहिने पैर की अंगुलियां, तलवा, पंजा, एड़ी, टखना, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर की पिंडली, घुटना, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दाहिने पैर का घुटने तक, घुटने से लेकर कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान बाएं पैर पर लगाएं। बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, तलवा, एड़ी, टखना, पंजा, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। बाएं पैर की पिंडली, घुटना, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। बाएं पैर का घुटने से कमर तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान कमर के ऊपर, नाभि के बीच में स्वास्थ्य केंद्र है, वहां लगाएं। वहां पर छोटी आंत, बड़ी आंत, जिनको इंटेस्टाइन्स कहते हैं, यकृत यानी लीवर, प्लीहा, गोनाड्स, एड्रिनलिन ग्लैंड, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। नाभि का भाग, वो जहाँ तेजस केंद्र है, वह और उसके आसपास का पूरा भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। नाभि के ऊपर हृदय, पसलियां, फेफड़े, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। आगे का कंधे तक का भाग शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। अब अपना ध्यान पीठ पर लगाएं। पीठ का भाग, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ के हड्डी के अंतिम छोर पर शक्ति केंद्र, शक्ति केंद्र शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। पूरी रीढ़ की हड्डी, इसके साथ जुड़ा हुआ स्नायु केंद्र और पीठ का पूरा भाग कंधे तक शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया है। दोनों कंधे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। कंधे के ऊपर गर्दन पर ध्यान लगाएं। गर्दन के भीतर श्वास नलिका, भोजन नलिका, एड्रिनलिन, सॉरी थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, स्वर यंत्र, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। गर्दन के ऊपर ठुड्डी का भाग
दोनों गाल, दोनों होठ शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। जीभ का भाग जहाँ ब्रह्म केंद्र है, तालु, दंत पंक्तियां, नाक जहाँ प्राण केंद्र है, दोनों नथुने, दोनों कान जहाँ प्रमाद केंद्र है, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। दोनों आंखें चक्षुष केंद्र, भ्रुकुटी के बीच में तेजस, भ्रुकुटी के बीच में दर्शन केंद्र, ललाट का भाग, ललाट के बीचों बीच ज्योति केंद्र, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। ललाट के ऊपर मस्तिष्क का भाग, दायां मस्तिष्क, बायां मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, चोटी का भाग ज्ञान केंद्र, सब शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो गए हैं। पूरा शरीर शिथिल हो गया है, प्रतिमा की भांति अडोल, जस्ट लाइक ए स्टेच्यू। गहरी शिथिलता और शांति का अनुभव करें। शरीर के अंगों को देखते देखते उसके भीतर समाई हुई आत्मा तक पहुंचने का प्रयास। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, दोनों की भिन्नता का अनुभव करें। शरीर पुद्गल है, आत्मा चैतन्य स्वरूप है। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न, आत्मा से आत्मा को देखने और जानने का प्रयास। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। अब अंतर यात्रा का प्रयोग करेंगे। शरीर परीक्षा और कायिक सर्ग के बाद अपना ध्यान चोटी के भाग पर लगाना है। वहां से एक बाल्टी को, खाली बाल्टी को रीढ़ की हड्डी में से होते हुए नीचे उतरना है और नीचे रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग से शक्ति केंद्र से शक्तियों को उठाकर उन्हें सांस छोड़ते हुए ऊपर ले जाना है और ज्ञान केंद्र पर शक्तियों को खाली कर देना है। शुरू करेंगे। श्वास भरते हुए खाली बाल्टी ज्ञान केंद्र से चोटी के भाग से रीढ़ की हड्डी से होते हुए नीचे जा रही है। श्वास भरते हुए नीचे गए, रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग शक्ति केंद्र से शक्तियों को बाल्टी में भरा और श्वास छोड़ते हुए उसे ऊपर उठाया। बाल्टी, भरी हुई बाल्टी ऊपर ले जाएं, रीढ़ की हड्डी में से होते हुए ऊपर लाएं और उसको ज्ञान केंद्र पर खाली कर दें। फिर से एक बार खाली बाल्टी को
श्वास भरते हुए नीचे ले जाएं, नीचे ले जाएं। शक्ति केंद्र पर बाल्टी में शक्तियों को भरें और भरी हुई बाल्टी को श्वास छोड़ते हुए ऊपर लाएं और शक्ति केंद्र पर खाली कर दें। एक बार और श्वास भरते हुए खाली बाल्टी नीचे जा रही है, रीढ़ की हड्डी से होते हुए नीचे गए, नीचे गए। रीढ़ की हड्डी के अंतिम भाग पर शक्ति केंद्र पर शक्तियों को भरा बाल्टी में। श्वास छोड़ते हुए ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और उसको ज्ञान केंद्र पर चोटी के भाग पर खाली कर देंगे। शक्तियों का यह ऊर्ध्वारोहण शक्तियों को ज्ञान केंद्र पर लाते हैं ताकि ज्ञान केंद्र मजबूत हो, हमारा ज्ञान मजबूत हो और हम जल्दी ही केवल ज्ञान प्राप्त करें। अब अपने ध्यान को नाक के अग्रभाग पर लगाएंगे, जैसे मंदिरों में भगवान की मूर्ति अध खुली आंखों से नाक के अग्रभाग को दिखती है, वैसे देखें और आते ही जाते श्वास का अनुभव करें। फिर तो श्वास आ रहा है और जा रहा है। प्रयत्न पूर्वक श्वास को लंबा कर सकते हैं। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। सिर्फ आते जाते श्वास को देखें। जैसे चौकीदार बैंक के बाहर कुर्सी लगाकर बैठता है, उसी प्रकार अपने ध्यान को नाक के टिप पर, नासाग्र पर बैठाएं। चौकीदार आते ग्राहक को जाते ग्राहक को देखता है, वैसे ही श्वास को आते जाते देखें। लंबा श्वास आ रहा है, लंबा श्वास जा रहा है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। श्वास परीक्षा के बाद अब ज्योति केंद्र की परीक्षा करेंगे। अपने ध्यान को ललाट के बीचों बीच लगाएं, जहां तिलक करते हैं। वहां पर शरद पूर्णिमा के चांद को देखें, उसकी चमकीली किरणें हमारे ललाट पर फैल रही हैं, ललाट के भीतर तक प्रवेश कर रही हैं। श्वेत चमकीली किरणें पूरे ललाट पर फैली हुई हैं।
हमारे चारों तरफ फैली हुई हैं। श्वेत रंग शांति का प्रतीक हमारे जीवन में शांति और समता को ला रहा है, शीतलता को ला रहा है, सहिष्णुता को ला रहा है। चमकीला श्वेत रंग ललाट पर शरद पूर्णिमा के चांद की चमकीली किरणों का अनुभव करें। युद्ध विराम के लिए भी सफेद रंग का झंडा फहराया जाता है। शुक्ल लेस्या और शुक्ल ध्यान के अभ्यास के लिए श्वेत रंग का ध्यान। शुक्ल लेस्या का हमारे भीतर विकास हो, शुक्ल ध्यान का हमारे भीतर विकास हो, ताकि हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ सकें। इसके लिए शुक्ल ध्यान का यह प्रयोग श्वेत रंग की चमकीली किरणें हमारे ललाट पर पड़ रही हैं, भीतर तक जा रही हैं, हमारे चारों ओर फैल रही हैं। समता, सहिष्णुता, सरलता, शांति का विकास कर रही हैं। ये सभी गुण हमारे जीवन में आ रहे हैं। संतिक्खई अपग मप्पयेणं। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संतिक्खई अपग मप्पयेणं। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। संतिक्खई अपग मप्पयेणं। स्वयं स्वयं को देखें, आत्मा से आत्मा को देखें। आहम सुविद्या चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविद्या चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। आहम सुविद्या चरणम प्रमुखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। अपना सत्य में से जान मृत्युंभुवे सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सत्य में से जान
मृत्युम भुवे सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। अपना सत्य में से जाओ, मृत्युम भुवे सुकप्पये। स्वयं सत्य को खोजें और सबके साथ मैत्री करें। सभी प्राणियों से मेरी मित्रता है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। 84 लाख जीव योनि के जितने भी जीव हैं, सब मेरे मित्र हैं। एगो में सासो अप्पा, नान दन सन संजुआ। पेशा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, जो ज्ञान दर्शन लक्षणों वाली है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा, नान दन सन संजुआ। पेशा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, जो ज्ञान दर्शन लक्षणों से युक्त है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। एगो में सासो अप्पा, नान दन सन संजुआ। पेशा में बाहिरा भावा, सब्बे संयोग लक्षणा। एक मेरी आत्मा शाश्वत है, जो ज्ञान और दर्शन लक्षणों वाली है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग और वियोग लक्षणों वाले हैं। अब 2-3 लंबे श्वास लेते हुए ध्यान को संपन्न कर सकते हैं। शरण चित्र का उच्चारण करेंगे। अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवलीपणत्तं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। अब ध्यान का प्रयोग संपन्न करते हैं और स्वाध्याय शुरू करेंगे। 8वें बोल की चर्चा चल रही थी, उसमें 15 योग होते हैं। मनोयोग के 4 भेद हैं: सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। वचन योग के 4 भेद हैं: सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग और व्यवहार वचन योग। काय योग के 7 भेद हैं: औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वक्री काय योग, वक्री मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। इस प्रकार से 15 योग होते हैं। शरीर, वचन एवं मन के द्वारा होने वाले आत्मा के प्रयत्न को योग कहते हैं। आत्मा का प्रयत्न अपना संचालन कार्य पौद्गलिक शक्ति की सहायता से करता है, इसलिए वह पौद्गलिक शक्ति भी योग कहलाती है। जैन परिभाषा में इनको क्रमशः भाव योग एवं द्रव्य योग कहते हैं। पौद्गलिक शक्ति के द्वारा जो काम हो रहा है वह द्रव्य योग है, और आत्मा के द्वारा, चेतना के द्वारा जो काम हो रहा है वो भाव योग है। इन दोनों साधनों के बिना शारीरिक, वाचिक एवं मानसिक कोई भी क्रिया नहीं हो सकती। मनोयोग, मन के द्वारा होने वाले आत्मा के प्रयत्न को मनोयोग कहते हैं। वह भी 2 प्रकार का है: द्रव्य मनोयोग और भाव मनोयोग। मन की प्रवृत्ति के लिए जो मनोवर्गणा के पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं उनको कहते हैं द्रव्य मनोयोग। उन ग्रहण किए हुए पुद्गलों की सहायता से जो मनन होता है, चिंतन होता है, वह भाव मनोयोग है। मनोयोग के 4 भेद हैं। सत्य मनोयोग, जब सत्य के विषय में
मन की प्रवृत्ति होती है तो उसे सत्य मनोयोग कहा जाता है। असत्य मनोयोग, जब असत्य के विषय में मन की प्रवृत्ति होती है तो उसे असत्य मनोयोग कहा जाता है। मिश्र मनोयोग, जब कुछ अंशों में सत्य और कुछ अंशों में असत्य ऐसे मिश्र रूप से कोई मन की प्रवृत्ति होती है तो उसे मिश्र मनोयोग कहा जाता है। व्यवहार मनोयोग, जब मन की प्रवृत्ति सत्य भी नहीं है असत्य भी नहीं है तब उसे व्यवहार मनोयोग कहा जाता है। ऐसा कब होता है? जब आदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, यानी कि आदेश और उपदेश देने का विचार जब किया जाता है उस समय व्यवहार मनोयोग होता है। अब इसी प्रकार वचन योग के बारे में समझते हैं। भाषा के द्वारा होने वाला आत्मा का प्रयत्न वचन योग है। वह भी दो प्रकार का है, द्रव्य वचन योग और भाव वचन योग। भाषा वर्गणा के पुद्गलों को द्रव्य वचन योग कहा गया है और जीव का जो भाषा के विषय में प्रयत्न होता है वह भाव वचन योग कहलाता है। वचन योग के भी चार भेद हैं, सत्य वचन योग, असत्य वचन योग, मिश्र वचन योग और व्यवहार वचन योग। सत्य भाषा बोलना, सत्य भाषा के 10 भेद किए गए हैं। जब सत्य भाषा बोली जाती है तो सत्य वचन योग होता है। अब 10 प्रकार के सत्य भाषा बोलने के तरीके बताए गए हैं। जनपद सत्य, जिस देश में जैसी भाषा बोलने में काम आती है उस देश में वह जनपद सत्य है। जैसे चोखा, चोखा जो शब्द है वह मारवाड़ में अच्छे के अर्थ में है बोला जाता है और मेवाड़ में चोखा का मतलब चावल होता है। तो अगर मारवाड़ में बोला जाएगा चोखा तो वो अच्छे के अर्थ में प्रयोग होगा। वह अच्छे के अर्थ में जब बोला जाएगा तो जनपद सत्य है। और मेवाड़ में चावल जब चोखा बोला जाएगा तो वो चावल के अर्थ में जब प्रयोग होगा तो उसे जनपद सत्य कहा जाएगा। जैसे गुजराती में मीठू का अलग भाव अलग अर्थ हो सकता है और हिंदी में मीठा को मीठा या मीठे जो मीठा लगता है उसके अर्थ में प्रयोग किया जाता है। अब सम्मत सत्य, प्राचीन विद्वानों ने जिस शब्द का जो अर्थ मान लिया उस अर्थ में वह शब्द सम्मत सत्य है। जैसे कमल और मेंढक दोनों ही कीचड़ में उत्पन्न होते हैं तो भी जब पंकज शब्द का अर्थ किया जाता है तो वह कमल के लिए ही होता है। पंकज का संधि विच्छेद करें तो पंख में जन्म देने वाला ऐसा अर्थ इसका आता है। पंख अज, ऐसा। तो पंख यानी कीचड़ और अज यानी जन्म लेने वाला, इसे इस प्रकार से इसको पंकज कहा गया। जो पंख यानी कीचड़ में जन्म लेता है उसका अर्थ कमल किया गया, मेंढक नहीं। स्थापना सत्य, किसी भी वस्तु की स्थापना करके उसे उस नाम से कहना स्थापना सत्य है। क, इस आकार विशेष को ही क कहना, जो क का आकार स्थापित किया गया है उसी को क कहना, यह स्थापना सत्य है। एक किए जो इक्का होता है, एक लाइन खींच करके उसके आगे 2 शून्य लगाने से 100 हो जाता है और 3 शून्य लगाने से 1000 हो जाता है। तो यह स्थापना सत्य है। ऐसा हमने स्थापित किया कि एक की एक लाइन खींचकर 2 गोल गोल बिंदियां बना दी तो 100 बन जाएगा, 3 बनाई तो 1000 बन जाएगा। यह स्थापना सत्य है। शतरंज के जो मोहरे होते हैं, हाथी, घोड़ा, ऊंट, वजीर आदि इनको कहते हैं हम, तो वो कहना भी एक स्थापना सत्य है क्योंकि उनका आकार तो पूरा पूरा हाथी जैसा नहीं है या वजीर जैसा नहीं है, लेकिन उसको स्थापित कर दिया कि यह हाथी है, यह घोड़ा है, यह ऊंट है, यह वजीर है।
यह स्थापना सत्य है। नाम सत्य, गुण विहीन होने पर भी किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का वैसा नाम रखकर उस नाम से पुकारना नाम सत्य है। किसी धनहीन का नाम लक्ष्मीपति हो, उसे लक्ष्मीपति कहना, यह नाम सत्य है, क्योंकि उसके नाम से पुकार रहे हैं। उसके पास लक्ष्मी न भी हो फिर भी उसका नाम लक्ष्मीपति है, इसलिए उसे लक्ष्मीपति कहकर पुकारा जाता है। रूप सत्य, किसी रूप विशेष को धारण करने पर उस व्यक्ति को उस रूप से पुकारा जाता है। जैसे साधु का भेष देखकर किसी भी व्यक्ति को साधु कहकर पुकारा जा सकता है। यह रूप सत्य है। प्रतीति सत्य, अपेक्षा सत्य, यानी एक वस्तु की अपेक्षा अपेक्षा से दूसरी वस्तु को छोटी, बड़ी, हल्की, भारी आदि कहना प्रतीति सत्य है। अब हमारी अंगुलियां भी छोटी बड़ी होती हैं। अनामिका अंगुली को कनिष्ठा की अपेक्षा से बड़ी और मध्यमा को अनामिका को मध्यमा की अपेक्षा से छोटी कहना, यह एक प्रतीति सत्य है। 50 किलो वजन को 100 किलो से कम कहना प्रतीति सत्य है, और 50 किलो वजन को 10 किलो से बड़ा कहना वह भी प्रतीति सत्य है। भारी कहना मतलब 50 किलो जो है 10 किलो से भारी है, ऐसा कहना प्रतीति सत्य है। और 50 किलो जो है 100 किलो से हल्का है, ऐसा कहना प्रतीति सत्य है। अब व्यवहार सत्य या लोक सत्य, जो बात व्यवहार में बोली जाए वह व्यवहार सत्य है। जैसे हम गाड़ी में बैठ करके कहीं जा रहे हैं और राजस्थान से निकले और पहुंच गए गुजरात में, तो क्या पहुंचती है, गाड़ी पहुंचती है और हम कहते हैं कि गुजरात आ गया या अहमदाबाद आ गया, तो मार्ग तो स्थिर है, वह चल नहीं सकता, फिर भी हम कहते हैं यह मार्ग अहमदाबाद को जा रहा है। लकड़ी पर, जो पर्वत में लकड़ियां पड़ी हैं उनमें अगर आग लग जाती है तो हम क्या कहते हैं, पर्वत जल रहा है। पानी पड़ता है लेकिन हम क्या कहते हैं, परनाला पड़ रहा है, या बारिश गिर रही है जबकि पानी गिरता है। तो यह व्यवहार सत्य है। अब भाव सत्य, किसी वस्तु में जो भाव मुख्य रूप से मिलता है उसे लेकर उसका प्रतिपादन करना भाव सत्य है। सभी दृश्यमान पदार्थ 5 वर्ण के होते हैं, फिर भी किसी को काला कहना, किसी को सफेद कहना, जैसे तोते में कई रंग हो सकते हैं फिर भी उसे हरा कहना, यह भाव सत्य है, क्योंकि मुख्य रूप में तोते में हरा रंग दिखाई देता है। अब योग सत्य, योग अर्थात संबंध से किसी व्यक्ति विशेष को उस नाम से पुकारना योग सत्य है। जैसे अध्यापक को अध्यापन काल के बिना भी अध्यापक कहना, जब भी वो पढ़ा रहा है तो ठीक है कि वो अध्यापक है, लेकिन जब वो पढ़ा नहीं रहा है, घर पे बैठा है, चाय पी रहा है या घर में सफाई कर रहा है, तो उस समय भी उसको अध्यापक ही कहते हैं। यह योग सत्य है। उपमा सत्य, अंतिम जो 10वां है वह है उपमा सत्य। किसी एक बात में समानता होने पर एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना करना और उसे उस नाम से पुकारना उपमा सत्य है। उपमाएं 4 प्रकार की बताई गई हैं। सत्य यानी विद्यमान वस्तु जो होती है उसको असत्य यानी अविद्यमान की उपमा देना। जैसे तीर्थंकर में इतना बल होता है कि वे मेरु को दंड और पृथ्वी को छत्र बना सकते हैं, पर वे वैसा करते नहीं हैं। यहाँ सत्य बल्कि असत्य से उपमा है। यानी मेरु जो पर्वत है उस पर्वत को का दंड बना करके उसके ऊपर पृथ्वी को रख करके
उसका छाता छत्र बना सकते हैं, अम्ब्रेला बना सकते हैं, इतना तीर्थंकर में बल होता है। तो ऐसा वे करते नहीं हैं, इसलिए उनका बल तो सत्य है लेकिन उपमा असत है। तो सत्य को असत की उपमा दी गई है। अब दूसरा, असत को सत्य की उपमा देना। जैसे सूर्य का पश्चिम दिशा के साथ संगम देखकर पूर्व दिशा ने अपना मुंह काला कर लिया। यानी सूर्य जब पश्चिम दिशा में जाता है अस्त होने के समय, तो हमारे यहाँ पर अंधकार छा जाता है, पूर्व दिशा में अंधेरा हो जाता है। तो इसलिए इस प्रकार से कहा गया कि सूर्य का पश्चिम दिशा के साथ संगम देखकर पूर्व दिशा ने अपना मुंह काला कर लिया। क्योंकि स्त्रियां ईर्ष्या के बिना नहीं मिलती, इस वाक्य में असत ईर्ष्या को सत ईर्ष्या की उपमा दी गई है। असत को असत की उपमा देना। जैसे चंदन का फूल आकाश कमल के समान सुवासित है। न तो चंदन के फूल होता है और न ही आकाश में कुसुम होता है या आकाश कमल होता है। क्योंकि आकाश में तो कमल होता नहीं, पंकज जो है वो तो कीचड़ में खिलता है, पानी में खिलता है कमल। तो यहाँ असत से असत की उपमा दी गई, यानी चंदन का फूल और आकाश कमल के समान सुवासित है। अब अंत में चौथा भाग है, सत्य को सत्य की उपमा देना। जैसे आंखें कमल के समान विकसित हैं। तो आंखें इतनी सुंदर लग रही हैं कि वे कमल कमल के समान प्रफुल्लित हैं, विकसित हैं। इसमें कमल भी जो है सत्य है और आंखें भी सत्य हैं। अब आगे असत्य वचन योग के बारे में पढ़ते हैं। तो असत्य भाषा बोलने को असत्य वचन योग कहा गया। इसके भी 10 भेद बताए गए। पहला है क्रोध मिश्रित। जो वचन क्रोध में बोला जाए वह क्रोध मिश्रित है। मान मिश्रित। जो वचन घमंड या मान के या अहंकार के आवेश में बोला जाए वह मान मिश्रित है। माया मिश्रित। कपट सहित बोलना, दूसरे को धोखा देने के लिए बोलना। लोभ मिश्रित। लोभ में आकर बोलना। राग मिश्रित। प्रेम या मोह के वशीभूत होकर बोलना। द्वेष मिश्रित। द्वेष के साथ बोलना। हास्य मिश्रित। हंसी मजाक में बोलना। भय मिश्रित। डर करके बोलना। आख्यायिक मिश्रित। कहानी कहते समय असंभव बातें भी कह देना। उपघात मिश्रित। प्राणियों की हिंसा हो ऐसी भाषा बोलना। मिश्र वचन योग। मिश्र भाषा में बोलना। मिश्र भाषा, जिस भाषा में कुछ सत्य हो, थोड़ा सत्य हो और थोड़ा असत्य हो, उसे मिश्र भाषा कहते हैं। उसके भी 10 भेद बताए गए। उत्पन्न मिश्रित। उत्पत्ति से मिश्रित, यानी जहाँ कहीं बच्चों का जन्म हुआ है उससे थोड़ा कम ज्यादा बताना। जैसे 5 बच्चे जन्म लिए किसी हॉस्पिटल में, बोल देना कि कुछ 6-7, 4-5, 4-5 बच्चे जन्म वहां पर लिए हैं उस हॉस्पिटल में। तो इस प्रकार से उत्पन्न मिश्रित हुआ। एग्जैक्ट नहीं है, लगभग बताना, उसको थोड़ा कम या ज्यादा बता देना। विगत मिश्रित। इसी प्रकार मृत्यु के विषय में कम ज्यादा बता देना। उत्पन्न विगत मिश्रित, यानी जन्म और मृत्यु दोनों के बारे में थोड़ा कम ज्यादा बता देना। यानी इस गांव में कुछ 4-5 बच्चे जन्म लिए हैं और कुछ 3-4 जो व्यक्ति है वो मर गए हैं। जीव मिश्रित। जीव अजीव की बहुत बड़ी राशि देखकर, बहुत ज्यादा जीवों और अजीवों को देखकर कहना कि ओ ये कितना बड़ा जीवों का समूह है। वहां पर अजीब भी हैं और जीव भी हैं, फिर भी इस प्रकार से बोलना। फिर अजीव मिश्रित। कूड़े कचरे के ढेर को देखकर
ये कह देना कि ये सब अजीब है, किंतु कूड़े कचरे के ढेर में तो जीव भी हो सकते हैं। जीवा जीव मिश्रित, जीव अजीब की राशि में अयथार्थ रूप से यह कहना या बताना कि इसमें इतने जीव हैं और इतने अजीब हैं, यानी मालूम नहीं है फिर भी संख्या बता देना। अनंत मिश्रित, आलू ककड़ी आदि का समूह देखकर कह देना ये सब तो अनंत काय हैं, लेकिन ककड़ी तो अनंत काय नहीं है, तो इसलिए यह अनंत मिश्रित हो गया। प्रत्येक मिश्रित, ककड़ी आलू आदि का समूह देखकर यह कह देना कि ये सब प्रत्येक काय हैं, लेकिन सिर्फ ककड़ी प्रत्येक काय है, आलू तो अनंत काय में आता है, इसलिए यह प्रत्येक मिश्रित हो गया। अद्धा मिश्रित, दिन रात आदि काल के विषय में मिश्र वचन बोलना, जैसे दिन उगने वाला है, फिर भी सुप्त पुरुष यानी सोया व्यक्ति कहता है अभी तक तो पहर रात पड़ी है, अभी मुझे सोने दो। यह अद्धा मिश्रित है। अद्धा मिश्रित, दिन या रात के एक भाग को अद्धा कहते हैं। दिन उगा ही है, तथापि तथापि मालिक नौकर से कहता है अरे दोपहर हो गया और अभी तक दीपक जल रहा है, तूने दीपक बुझाया नहीं। इसको अद्धा मिश्रित कहा गया। अब आता है व्यवहार वचन योग। व्यवहार भाषा, न सत्य न असत्य, ऐसी भाषा बोलना जिसमें आदेश दिया जाए या उपदेश दिया जाए, इसके भी 12 भेद बताए गए। आमंत्रणी भाषा बोलना, संबोधन करते हैं ना किसी को, जैसे हे प्रभु, ये आमंत्रणी भाषा है। फिर अज्ञापनी, किसी को आज्ञा आज्ञा देना, जैसे नौकर को कहना जाओ सब्जी लेकर के आओ या जाओ कपड़े लेकर के आओ। वाचनी, वाचना करना, जैसे यह चीज मैं दो। याचना, सॉरी, याचनी यानी कि याचना करना, मांगना कोई चीज, मुझे रोटी दो, मुझे चाय दो। प्रच्छनी, पूछना, किसी विषय में जिज्ञासा होने पर, संदेह होने पर, जैसे हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई जिज्ञासा होने पर प्रश्न पूछा जाता है, उसे प्रच्छनी भाषा कहते हैं। और उसकी निवृत्ति करना, संदेह होने पर पूछकर उस संदेह की निवृत्ति करना। प्रज्ञापनी भाषा, प्ररूपणा करना, जैसे जीव है, अजीब है इत्यादि। प्रत्याख्यानी, त्याग करना, मैं अमुक वस्तु नहीं खाऊंगा। इच्छा अनुलोमा, इच्छा अनुसार अनुमोदन करना, जैसे किसी ने पूछा मैं अमुक काम करूं या नहीं, तब उसे उत्तर देना तू कर, मैं तेरे काम का अनुमोदन करता हूँ। अनअभिग्रहिता, अपनी संपत्ति को प्रकट न करना, जैसे किसी ने पूछा मैं यह काम करूं, तो उत्तर देना जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसे करना, मतलब अपनी तरफ से हाँ या ना नहीं बोलना। अभिग्रहिता, सम्मति देना, जैसे यह काम तुम्हें करना चाहिए, इसमें हम हाँ या ना कह देते हैं, हाँ यह काम करो। संशय कारिणी, जिस शब्द के अनेक अर्थ हैं उसका प्रयोग करना, जैसे सेंधव लाओ। यहाँ सेंधव शब्द से संदेह हो सकता है, क्योंकि सेंधा नमक भी होता है, और सेंधव जो है घोड़े को भी कहा जाता है। सिंध प्रदेश में घोड़े को सेंधव कहा जाता था, ऐसा मैंने सुना है। तो सेंधव को घोड़ा भी कहा जाता है और नमक भी कहा जा सकता है। तो सेंधव शब्द से दो अर्थ मिल सकते हैं, दो अर्थों में उसे प्रयोग किया जा सकता है। तो सेंधव कहने वाला घोड़े के लिए बोल रहा है या नमक के लिए बोल रहा है, ऐसा संदेह हो सकता है। व्याकृत, विस्तार सहित बोलना, जिससे स्पष्ट समझ में आ जाए। अव्याकृत, अति गंभीरता पूर्वक बोलना, जो कि समझ में आना कठिन हो जाए। जब विस्तार से समझाया जाता है तो विषय समझ में आ जाता है, उसे व्याकृत कहा गया है। और जब बहुत ही गंभीर भाषा हो और हम समझ नहीं पाए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, उसे अव्याकृत कहा गया।
अब हम काय योग की तरफ आगे बढ़ते हैं। काय योग क्या है? काया की प्रवृत्ति यानी शरीर की प्रवृत्ति के लिए जो शरीर वर्गणा के पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं वे हैं द्रव्य काय योग। और उन पुद्गलों की सहायता से जो जीव की प्रवृत्ति होती है वह है भाव काय योग। काय योग के भी कितने भेद हैं? 7 भेद हैं। औदारिक काय योग, उदारिक शरीर वाले मनुष्यों और तिर्यंचों में शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद जो हलन चलन की क्रिया होती है वह है औदारिक काय योग। तो मनुष्य यानी हम में जो हम काम करते हैं, हाथों की पैरों की हलन चलन होती है वह औदारिक काय योग है। पशु पक्षी जीव जो चलते फिरते हैं जैसे कि हाथी घोड़ा, ये कीड़े मकोड़े चलते हैं तो वो औदारिक काय योग है। और औदारिक मिश्र काय योग क्या है? यह 4 प्रकार से हो सकता है। मनुष्य एवं तिर्यंच गति में उत्पन्न होने के समय जीव आहार ले लेता है परंतु शरीर पर्याप्ति का बंध पूर्ण नहीं हो पाता। उस अवस्था में कार्मण काय के साथ उदारिक मिश्र काय होता है। आपको पता है पहले बोल में हमने समझा था कि जब एक स्थान पर जीव की मृत्यु हो गई, उसने वो शरीर छोड़ दिया, दूसरे स्थान पर उसे उत्पन्न होता है, वहां नया शरीर धारण करना है, उसके बीच में अंतराल गति होती है। उस समय उसके साथ कार्बन सजीव शरीर और तेजस शरीर 2 ही शरीर जाते हैं। यानी यहाँ पर जैसे यहाँ से किसी की मृत्यु हो गई और वह नरक गति में जन्म ले रहा है तो यहाँ का शरीर जो औदारिक शरीर था वो छोड़ दिया और वहां से नरक गति में जा रहा है। तेजस कार्बन शरीर साथ में है और अंतराल गति में जो कि 1 समय 2 समय 3 समय या 4 समय की हो सकती है वहां पहुंचता है। वहां पर नया शरीर विक्री शरीर धारण करता है और जब तक वह शरीर पूरा नहीं बन पाता तब तक उसके औदारिक मिश्र शरीर होता है। वह कार्बन काय के साथ काय योग के साथ होता है क्योंकि कार्बन काय योग से वह अंतराल गति में गति कर रहा था। क्योंकि अंतराल गति में जो गति होती है वहां पर उदारिक शरीर या वैकरी शरीर नहीं होता तो वह गति कार्बन काय योग से होती है। तो कार्बन काय योग तो उसके पास था और जब वह यहाँ पर मनुष्य गति या तिरंज गति में उत्पन्न होने वाला है उस समय उसके आगे औदारिक मिश्र औदारिक काय उसको औदारिक शरीर मिलने वाला है। तो कार्बन काय योग के साथ आया और यहाँ पर औदारिक शरीर बनना शुरू हुआ। उस समय उसके औदारिक मिश्र होता है। अब वैक्री लब्धि वाले मनुष्य और तिर्यंच वैक्री रूप बनाते हैं परंतु जब तक वह पूर्ण नहीं होता तब तक वैक्री काय योग के साथ औदारिक मिश्र काय योग होता है। जो पहले में हमने उदाहरण दिया वह उदाहरण इस प्रकार से लेना चाहिए। औदारिक मिश्र काय योग का जो उदाहरण दिया वो ऐसे लेना चाहिए कि कोई देव गति से या नरक गति से यहाँ मनुष्य गति या तिरंच गति में आने वाला है तो देव गति या मनुष्य गति से च्यवन हो गया उसका। देव गति और नरक गति से यानी देव गति का ही उदाहरण लेते हैं। देव गति से च्यवन हो गया और वह मनुष्य बन रहा है तो वैक्रिय शरीर छोड़ दिया। कार्बन काय योग से वह अंतराल गति में आया और मनुष्य का शरीर अभी प्राप्त पूरा नहीं हुआ है, औदारिक शरीर बन रहा है और औदारिक शरीर जब बनना शुरू हो जाता है तब उसके कार्बन काय योग के साथ औदारिक मिश्र होता है। यह उदाहरण सटीक है औदारिक मिश्र काय योग के लिए। अब वैक्रिय मिश्र जो अब औदारिक मिश्र काय योग का दूसरा उदाहरण है कि वैक्रिय लब्धि वाले मनुष्य और जब तिर्यंच या वैक्रिय रूप जब वैक्रिय लब्धि वाले मनुष्य और तिर्यंच जो हैं वैक्रिय रूप बनाते हैं परंतु जब तक वह पूर्ण नहीं होता तब तक वैक्री काय योग के साथ उदारिक मिश्र काय योग होता है।
क्योंकि जिसके पास वक्री लब्धि होती है वो बड़ा शरीर या छोटा शरीर बना सकता है, शरीर को छोटा बड़ा कर लेता है। तो जब वो वक्री रूप बनाना शुरू करता है उस समय क्या होता है कि उदारिक शरीर जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ और वक्रीय शरीर बनना उसका शुरू हुआ है। इसलिए कहा गया कि यहाँ पर उदारिक मिश्र का योग होता है। जब विशिष्ट शक्ति संपन्न योगी 14 पूर्वधारी आहारक लब्धि वाले योगी मुनि आहारक लब्धि को काम में लेते हैं, परंतु जब तक आहारक शरीर पूरा नहीं बन जाता तब तक आहारक काय योग के साथ उदारिक मिश्र का योग होता है। क्यों? क्योंकि आहारक शरीर तो पूरा नहीं बना, उदारिक शरीर जो है अभी साथ में लगा हुआ है, तो इसके लिए कहा गया कि उदारिक मिश्र का योग होता है। अब केवली समुद्गात के दूसरे, छठे और सातवें समय में कार्मण का योग के साथ उदारिक मिश्र का योग होता है। जो केवली भगवान होते हैं, केवली होते हैं, उनके जब आयुष्य कर्म जो है बहुत कम रह जाता है, लेकिन उनके वेदनिक कर्म जो है बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी बाकी के कर्म जो हैं ज्यादा हैं। क्योंकि केवली जो होते हैं उनके भी चार अगाती कर्म लगे रहते हैं, नाम कर्म, गोत्र कर्म और आयुष्य कर्म और वेदनीय कर्म, ये चार कर्म उनके होते हैं। जब आयुष्य कर्म बहुत कम रह जाता है और बाकी के कर्म अभी भी हैं, तो उन कर्मों को भोग लेने के लिए, बहुत कम समय में भोग लेने के लिए वे समुद्घात करते हैं। और पूरे समुद्घात की प्रक्रिया जो है बाद में समझाएंगे, अभी इतना ही समझना चाहिए कि दूसरे, छठे और सातवें समय में कार्मण के साथ उनके उदारिक मिश्र का योग होता है। आगे अब विक्री का योग आ रहा है, तो विक्री का योग की चर्चा हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। आज इसको यहीं संपन्न करते हैं। कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से सुने मंगल पाठ। ओम ह्रीं नमो अर्हंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो उवध्यायाणं, ओम ह्रीं नमो लोये सब्ब साहुणं, ऐसो पंच नमुक्तारो सब्ब पाप पनाशनो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं हवै मंगलम्। चित्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चित्तारि लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धम्मो लोगुत्तमा। चित्तारि शरणं प्रवज्जामि, अर्हन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। धम्मो मंगलमुच्चिष्टम् अहिंसा संयमोतो देवावितं नमन्सन्ति यस्य धम्मे तयामणम्। चैत्ता भारहं वासं चक्रवर्ती महेभ्यो सन्ति सन्ति करे लोये तत्तो गई महोत्तरम्। देवदानव गन्धर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा त्वं भयारिं नमन्सन्ति उत्तरं जयकरन्ति तं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं शूलिभद्राध्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लकः मंगलम राय चंद्राध्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम। महाश्रमणोस्तु मंगलम। तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया करे चिंत्या काम। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया करे चिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओळख सुमरण किया करे चिंत्या काम। करे चिंत्या काम, करे चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि कणा भंडार श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वांछित फलदातार। मन वांछित फलदातार। उषगरम पासम पासम वंदामि तम गणमुक्तम
विषहर विषनिन्नासं मंगल कल्याण आवासं विषहर पुल्लिंगमंतं कंठे धारयिते श्यामणो तस्य घरोगमारि उठ जरा जंति विसामं चिट्ठौ दूरे मंतो तुझ प्रणामो विबहुफलो होई नर तिर्येषु विजीवा पावन्ति न दुःख दौर्भगम तुह सम्मत्ते लब्धे चिंतामणि कप्पाय बभ्ये पावन्ति अविज्ञानम जीवा आयरामरम ठाणम तीर संतो महायश भक्ति भर निभ्रेण हीण देव दिज्ज बोधि भवे भवे पाश जंचन भवे भवे पाश जनतंद। ओम अर्हम। जय जिनेन्द्र। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव का बहुत बहुत आभार। अब इस स्वाध्याय की मीटिंग को संपन्न करते हैं। जय जिनेन्द्र दीपक जी। जय जिनेन्द्र भारती बहन। जय जिनेन्द्र। सुख सत्ताમાં છો? एकदम गुरु कृपा છે। તમે સત્તામાં છો? હાજી, હા હા। ચાલો, અમદાવાદમાં છું 3 તારીખ તક। તમારે આવવાનું પ્લાન બને તો પધારો। ક્યાં આગળ? અમદાવાદમાં ગુરુદેવનો ચાતુર્માસ ચાલુ છે ને, તો હમણાં અમદાવાદમાં। હાજી હાજી। ચાલો, ઓકે। જય જિનેન્દ્ર। સરસ લાભ લઈ રહ્યા છો તમે, પુણ્યશાળી છો। તમે પણ બહુ પુણ્યશાળી છો। તમારો એટલો રુચિ છે તમારી સ્વાધ્યાયમાં, બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે તમને। ગુરુ ભગવાનની નિશ્રામાં થોડોક તમને લોકોને કેટલું સુંદર વાઇબ્રેશન મળે ને એમ। હા, એકદમ બહુ સુંદર। હા, બહુ જ પવિત્ર અને સુંદર અને પોઝિટિવિટી ફૂલ મળે તમને। ઓરા આભા મંડળ બહુ સરસ ઓરા છે, બહુ સરસ આભા મંડળ છે। હું એમના વિડીયો જોઉં છું, શ્રમણ ભગવાનના વિડીયો। તો સરસ, બહુ સરસ એમની વાણી છે। હા, ઓકે। ચાલો, જય જિનેન્દ્ર। જય જિનેન્દ્ર।